आपके पास आना चाहता हूं और जरा नरेंद्र मोदी की डिग्री अगर कुछ नहीं है छिपाने के लिए तो बता क्यों नहीं देते? बड़ा सवाल है, ये वाजिब सवाल है। लेकिन तुषार मेहता सरकार का पक्ष ले रहे हैं, इतना लपेट रहे हैं, जलेबी बना रहे हैं, आरटीआई कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं आर्टिकल 21 से ऊपर तो आरटीआई नहीं है। सारी बातें, हर आर्टिकल अपने आप में किसी से ऊपर किसी से नीचे नहीं है, ये हम सब जानते हैं। जिसकी जहां जरूरत है वहीं वो आर्टिकल है। संविधान की धाराएं जो हैं, अनुच्छेद जो हैं, वो अपने आप में वहीं पूर्ण है। कोई किसी को रोक नहीं रहा है, कोई किसी को काट नहीं रहा। ये तो हमारे संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है। लेकिन उसके बाद जो दलीलें हैं उसमें साफ साफ ये नहीं दिखता डॉक्टर साहब कि नरेंद्र मोदी की डिग्री को छिपाने की आज भी कोशिश हो रही है। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। देखिए, पिछले एक दशक से ये देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री देखना चाहता है। आपने पूरी क्रोनोलॉजी देश को बताई। अभी हमारे दर्शक समझ चुके होंगे कि मोदी की सरकार, उसके तमाम सारे विधिक सलाहकार, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल या जो भी होते हैं, वे सब लोग मोदी की डिग्री छुपाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। जो तर्क उन्होंने आज दिए हैं वे इतने हास्यास्पद हैं कि लाखों लोग हैं जो जानना चाहते हैं। तो जानना चाहते हैं, इसमें बुराई क्या है? लाखों क्यों, इस देश में करोड़ों लोग होना चाहिए जिन्हें जानने की इच्छा होनी चाहिए। जानना मनुष्य का नैसर्गिक अधिकार है। मनुष्य जिज्ञासु था, इसीलिए तो यहां तक पहुंचा है। जानने की प्रक्रिया में ही तो मनुष्य ने तमाम आविष्कार किए, हवाई जहाज बनाया, और हम आज आईटी के उस दौर में हैं जहां एआई के जरिए न जाने क्या क्या जानने की कोशिशें हो रही हैं। तो तुषार मेहता को इतनी पीड़ा क्यों हो रही है कि लाखों लोग जानना चाहेंगे और बहुत सी जानकारियां लेना चाहेंगे? तो लेने दीजिए ना। आखिर यूपीए की सरकार ने सूचना का अधिकार इसीलिए तो दिया था कि इस देश में सब कुछ पारदर्शी रहे, ट्रांसपेरेंट रहे। राजीव जी, प्रसंगवश बताना चाहता हूं, मेरे पास कक्षा 1 से लेकर, मैं भिंड जिले में नेहरू बालवाड़ी नाम का स्कूल था, वहां कक्षा 1 में पढ़ा हूं। मेरे पास उस कक्षा 1 की मार्कशीट भी है। उसके बाद डबल एमए और पीएचडी तक सारे प्रमाण मेरे पास मौजूद है। अगर कल को कोई मुझसे जानना चाहे कि मैंने हिस्ट्री में एमए किया, मिलिट्री साइंस में किया, फिर डॉक्टरेट किया, उसका जो मेरे पास डॉक्टरेट का जो प्रमाण पत्र है वो देखना चाहे, मुझे एक पल भी नहीं लगेगा दिखाने बताने में। डॉक्टर राजीव रंजन को भी तकलीफ नहीं होगी, आप भी बता देंगे कि आपने कहां कहां क्या पढ़ाई की, आप रूस में पढ़े तो वो बता देंगे। इसमें इतनी असुविधा क्यों है? ये तो गर्व का विषय होना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो पढ़ाई की है, वो डिग्री हासिल की है जिसमें वे दुनिया के एकमात्र परास्नातक हैं। एंटायर पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले वे एकमात्र व्यक्ति हैं। कम से कम हम लोगों ने अब तक अपनी जिंदगी में नहीं सुना कि इस विषय में कोई और भी एमए हो। उनकी जो ग्रेजुएशन की डिग्री है, पढ़ाई है, वो उस दौर की है जो आपातकाल का दौर था, जिसमें वे दावा करते हैं वे भूमिगत थे, अंडरग्राउंड रहकर इंदिरा गांधी के आपातकाल के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। उसी भूमिगत दौर में वे परीक्षा भी दे आए डीयू की। उसके बाद वे 72 की लड़ाई में, उससे पहले क्षमा कीजिए, बांग्लादेश युद्ध में भी शामिल थे। तो नरेंद्र मोदी का पूरा जीवन एक तिलिस्म है। मालूम नहीं पड़ता उनके जीवन में सच क्या है और झूठ क्या है। वे 35 साल भिक्षावृत्ति, भिक्षाटन करने का दावा करते हैं। उन्हीं 35 सालों में वे यूनिवर्सल स्टूडियोज, हॉलीवुड के दरवाजे पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। उन्हीं 35 सालों में भिक्षाटन के दौर में एफिल टावर के सामने फोटो खिंचवा रहे हैं। उन्हीं 35 सालों में भीख मांगते मांगते हुए व्हाइट हाउस के दरवाजे पर खड़े हैं। उन्हीं 35 सालों की ये डिग्रियां हैं जिसके बारे में देश जानना चाहता है। अच्छा, सबके सामने नहीं दिखाना चाहते, किसके सामने दिखाना चाहते हैं? चुपचाप अदालत के जज के बगल में जो चैम्बर होता है उसमें जाकर XYZ को दिखा देंगे तो उससे क्या बच जाएगा? और सब लोग अगर उनकी डिग्री देख लेंगे कि बीए में उनके पास कौन कौन से सब्जेक्ट थे, हिस्ट्री था, सोशियोलॉजी था, भूगोल था, किसमें कितने नंबर उन्हें मिले,
अच्छा है ना, उनका मान बढ़ेगा कि पढ़े हमारे प्रधानमंत्री पढ़े लिखे हैं, उनके पास डिग्री है, उनकी डिग्री असली है। मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, डिग्री की कोई जरूरत नहीं सार्वजनिक जीवन में। डिग्री किसी की योग्यता का प्रमाण है भी नहीं। दुनिया के तमाम लोगों के पास डिग्रियां नहीं है। फिलहाल भी पिछले आधुनिक समाज में, इस आधुनिक युग में भी बड़े बड़े आविष्कार करने वाले लोग स्कूल कॉलेज ड्रॉप आउट हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री का शिक्षित होना अशिक्षित होना उतनी मान्यता नहीं रखता जितना डिग्री को छुपाने की कोशिश है। आखिर छुपाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? और अंतिम बात, उनके निजी जीवन को लेकर भी रहस्य रहे हैं। उनकी वैवाहिक स्थिति जो है, वे जब गुजरात में चुनाव लड़ा करते थे तो अपने उस कॉलम में जो नामांकन भरना होता है अविवाहित लिखा करते थे। बाद में उन्होंने विवाहित लिखना शुरू कर दिया। अगर सचमुच इस देश में कानून अपना काम करे तो जितने चुनाव में उन्होंने अपने आप को अविवाहित लिखा था, या जितने नामांकन पत्रों में शैक्षणिक योग्यता वाले कॉलम में उन्होंने डिग्री का उल्लेख किया है, अगर वे गलत साबित हो जाएं तो उनके तमाम पिछले चुनाव नल एंड वॉइड घोषित हो जाना चाहिए। नामांकन दाखिल करते समय गलत सूचना देना, सूचना को छुपाना, संपत्ति का विवरण गलत देना, ये सब नियमों का उल्लंघन है। लेकिन शायद इस देश का कोई कानून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लागू नहीं होता। इसलिए तुषार मेहता जो कह रहे हैं कि आरटीआई का जो एक्ट है वो अनुच्छेद 21 से ऊपर नहीं है, ये भी उसी तरह की एक बेशर्म कोशिश है जिसके जरिए नरेंद्र मोदी की जो महानायक की छवि है उसे बचाने की कोशिश हो रही है। लेकिन अब दुनिया जान चुकी है कि उनकी डिग्री संदिग्ध है। आखिरी बात, अमित शाह ने एक बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिग्री दिखाई थी। उसके बारे में चंद मिनट में ऐसे प्रमाण आ गए थे कि वो उस फॉन्ट में बनी है जो माइक्रोसॉफ्ट ने उस वक्त तक बनाया ही नहीं था। उसमें तारीख गलत लिखी हुई है। वो तारीख जो है वो इतवार की तारीख है। इतवार को विश्वविद्यालय में डिग्री नहीं बनती। तो इस तरह के तिलिस्म से इस देश को निजात तो मिलनी चाहिए, सच्चाई तो सामने आना ही चाहिए। जी राजीव जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सच्चाई तो सामने आना ही चाहिए, निजात मिलना चाहिए, कम से कम इतना तो मिलना ही चाहिए, पता चलना ही चाहिए कि हाँ डिग्री। और लाखों लाख की बात नहीं, बात यहाँ देश के प्रधानमंत्री की है। देश के प्रधानमंत्री के ऊपर अगर ये आरोप लग रहे हैं कि उनकी डिग्री फर्जी है, तो प्रधानमंत्री की अपनी छवि होती है, उस पद की गरिमा होती है, और इसलिए उनको अपनी डिग्री सार्वजनिक कर देनी चाहिए। डीयू दिखाए ना दिखाए, प्रधानमंत्री को अपनी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस डिग्री को सबके सामने, डिग्री ही नहीं बल्कि उससे संबंधित तमाम दस्तावेज, 2 मिनट लगेगा उनको डीयू में ये कहने में, ये ऑर्डर देने में, और तमाम दस्तावेजों को मीडिया के सामने, पब्लिक के सामने कर दें, और ज़्यादा और भी ज़्यादा इससे